पता नहीं मेरे आदेशों से केंद्र सरकार क्यों नाराज है। अगर मेरी जगह कोई और भी जज होता तो वो यही फैसला लेता। यह कहना है जस्टिस मुरलीधर का है। इस नाम को शायद आप लोग भूल चुके हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नहीं भूल सकते, साहेब नहीं भूल सकते, साहेब के कारिंदे नहीं भूल सकते, वो तमाम कमल छाप नेता नहीं भूल सकते जो 3 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर घूम घूम कर नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, माहौल खराब करने का काम कर रहे थे। ऐसे ऐसे उकसाऊ भाषण मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे थे जिनको सुनने के बाद जस्टिस मुरलीधर ने इन तमाम कमल छाप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुना दिया था। इसका तोहफा भी तुरंत मिला था। उनको पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आप कहेंगे जस्टिस मुरलीधर की आज याद कैसे आ गई? तो ये याद इसलिए आई है दोस्तों क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस मुरलीधर का ये कहें दर्द छलक उठा या उन्होंने सीधे तौर पर तंज कस दिया। उनसे सवाल सिर्फ इतना भर पूछा गया था कि आपने एक फैसला सुनाया, उस फैसले के फौरन बाद ही बिना किसी नीति नियम निर्देश या फिर पहले प्रियो नोटिस के आपका ट्रांसफर क्यों कर दिया गया। इस पर इन्होंने सीधे और साधारण तरीके से, जिस तरह से लगातार फैसले देते रहे, जिस तरह से ये केस को सुनते रहे, उसी तरीके से बड़ी आसानी से इन्होंने जवाब दिया था। इन्होंने कहा, पता नहीं क्यों केंद्र सरकार मुझसे नाराज है। मेरी जगह कोई और जज होता तो वो भी यही कर रहा होता। दरअसल आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले यानी कि 2020 दिल्ली में दंगों की आग भड़क उठी थी। सड़क पर लगातार उत्पाती पथराव कर रहे थे, हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, हथियार लहराए जा रहे थे, दिल्ली जल उठी थी, राजधानी में बहुत तमाशा हो रहा था। लेकिन जो मुस्लिम परस्त लोग हैं, काजा मुसलमान हैं, उनको उपद्रवी बताया जा रहा था। वो बात अलग है कि दिल्ली की सड़कों पर घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी के जाने पहचाने, ना जाने कितने अनजान चेहरे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जाने माने चेहरे खुलकर गंदगी फैलाने का काम कर रहे थे। ये तमाम वीडियोस निकलकर सामने आई थी। आपने भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता कपिल मिश्रा का बयान सुन लिया होगा, सुना जरूर होगा आपने, जब उसने सीधे सीधे मुसलमानों को धमकी दी थी, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। अब दिल्ली पुलिस भी क्या करे, वो सीधे शाह साहब को, आम आदमी पार्टी के अंडर आती नहीं है दिल्ली की पुलिस, वो शाह साहब को रिपोर्ट करती है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के इस बड़बोले नेता की बात सुनती रही। वो वीडियो निकलकर सामने आया था। वीडियो तो निकलकर प्रवेश वर्मा का भी आया था, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। निकलकर तो आया था भारतीय जनता पार्टी के सांसद और साथ ही कैबिनेट मंत्री यानी अनुराग ठाकुर का भी। ये अलग अलग वीडियोस निकल कर आए थे कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर अगर मुसलमानों के जो नेता बने फिर रहे हैं, उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की तो कमल छाप पार्टी और साहेब के लाडलों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और यही काम इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस मुरलीधर ने की थी। दरअसल वो दिल्ली में अदालत में थे, वहां पर जज के तौर पर नियुक्त थे। इनके सामने पूरा मसला आया था, एक एक वीडियोज, एक एक बयान दिखाए गए थे और सबूतों के आधार पर इन्होंने कहा था कि पहली फुर्सत में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। 3 लोगों का नाम इन्होंने स्पष्ट दिया था। पहला दिया था अनुराग ठाकुर का, दूसरा कपिल मिश्रा का और तीसरा दिया था प्रवेश वर्मा का। अफसोस की बात यह है कि इनके लिए कि भाई तीनों नाम जिनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, ये तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के न केवल नेता हैं बल्कि साहेब के बहुत ज्यादा लाडले हैं। लाडले क्यों हैं वो इनकी भाषा शैली सुनकर आप समझ ही गए होंगे। अनुराग ठाकुर जो एक कैबिनेट मंत्री है, जो शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जूते मारो वाला आपने इनका सुन ही लिया होगा कि किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ही करते रहे और कितने संस्कारों की नुमाइश जगह जगह कर चुके हैं। तो फिलहाल इनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई थी। इनको तुरंत ही, यानी जो जज जिन्होंने कहा था कि प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए, इस पूरे मामले को लेकर उनको दूसरे ही दिन भेज दिया गया। कहां? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जस्टिस मुरलीधर। आप कह रहे हैं आज क्यों ये मसला निकल कर आया? जस्टिस मुरलीधर एक कार्यक्रम में गए थे, वहीं से सवाल किया गया था। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है और उन्होंने लिखा है, ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर उन्होंने जो आदेश जारी किया था उसमें केंद्र सरकार क्यों नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने जो आदेश दिया, मेरी जगह कोई दूसरा जज होता तो यही आदेश देता। दरअसल जस्ट आगे पढ़िएगा, मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, इन्हीं के हाथों में सारी कमान थी। इनको ही एक एक पहलू को देखना था और पहलू देखने के बाद जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इन भड़काऊ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा तो उनके साथ क्या किया गया।
दरअसल जस्टिस मुरलीधर तब दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे। उन्होंने दिल्ली में हुए दंगों में भड़काऊ बयान देने वाले 3 भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी पर नाराजगी जताई थी। और ये नेता कौन थे? अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा। जस्टिस मुरलीधर ने पुलिस को आदेश दिया था कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का फैसला लें। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली पुलिस जानती थी इस बात को कि एफआईआर हम बाद में दर्ज करेंगे, कोर्ट के आदेश आते रहते हैं। साहिब का आदेश बहुत जरूरी है, और साहिब का आदेश इसलिए जरूरी है क्योंकि शाह साहब के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ क्या गया? इनको तुरंत ही भेज दिया गया कहां? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। इस बात के लिए भेज दिया गया कि बड़े उछल रहे हैं जज साहब, मतलब आप 9.5 बरस से, चलिए उस समय तो 9.5 बरस नहीं हुए होंगे, 7 बरस से आप देख नहीं रहे कि 6 बरस से देख नहीं रहे देश कैसे चल रहा है। आपको ये नहीं दिख रहा है कैसे जुबान लोगों की दबा दी जाती है, आवाज दबा दी जाती है। आपकी समझ में नहीं आ रहा कि किसके खिलाफ मामला दर्ज करवाना है, किसके खिलाफ मामला नहीं दर्ज कराना है। और मामला दर्ज करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, तो उनकी क्या दुर्गति हो जाती है। ये जज साहब शायद पढ़ नहीं पाए होंगे, या 6 साल में समझ नहीं पाए हैं, या फिर जस्टिस मुरलीधर अपने फैसलों के लिए जो हमेशा जाने जाते रहे वो इसीलिए जाने जाते हैं, इसलिए उनका नाम आज तक है कि जस्टिस मुरलीधर को पहचानते हैं लोग, कि उन्होंने सीधे तौर पर सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखी, जिसको देखकर बौखला गए थे साहिब, और साहिब के कारण थे। आनंद फानन में दिल्ली हाई कोर्ट से पहली फुर्सत में इनको कहां भेज दिया गया? पहली फुर्सत में भेज दिया गया पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, कि वहां जाकर आदेश सुनाते रहिए, वहां देखा जाएगा। अब आपको एक हिंदुस्तान की खबर पढ़कर भी सुना देना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है आज की। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एस मुरलीधर ने अपने दिल्ली दंगों को लेकर दिए गए आदेश पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वे इस चीज से अनजान है कि दिल्ली दंगों के उनके फैसले से केंद्र सरकार को क्या परेशानी हुई, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी जगह कोई और भी जज होता तो उसे भी ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि यह सही काम था। उन्होंने साफ कह दिया सही काम था, कोई गलत नहीं था। ये पहले भी अटक थे और आज भी अटक है। ये पहले भी यही कह रहे थे और आज भी यही कह रहे हैं। इन्होंने कोई अपील नहीं की थी कि मुझे एकदम पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट कैसे भेज दिया गया, क्योंकि सरकार का अपना होता है तौर तरीका, उसे भेजा जा सकता, नियमों के तहत भेजा गया होगा। हम ये नहीं कह रहे कि गलत भेजा, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि फौरन ही भेज दिया गया इस आदेश के? इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जैसे ही जस्टिस मुरलीधर ने एक आदेश कर पुलिस को दंगों में घायल हुए लोगों की सुरक्षा करने और उचित सुविधाओं के साथ अस्पतालों में उनको सुरक्षित शिफ्ट करने की जाने का निर्देश दिया था। और इन आदेशों के बाद केंद्र सरकार ने जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया था। वहां से अलग अलग कोर्ट में होते हुए उड़ीसा में चीफ जस्टिस रहे और फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच जो एक पश्चाताप रहता है कि भाई मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों मेरे साथ किया गया, तो वो फूट पड़ा था जस्टिस मुरलीधर का। लेकिन इसके साथ खुलासा भी हो गया कि देखिए, जिस कोर्ट के बारे में ये कहते हैं, जिन जजों के बारे में कहते हैं, अगर विपक्ष कुछ आलोचना कर दे तो कहते हैं जजों को और कोर्ट को धमकाने काम करते हैं, ये तो सीधे सीधे उनका तबादला करवा देते हैं। नमस्कार।